रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भरते भरते। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। जिस देश और जाति के पास जितना अच्छा, उन्नत और समृद्धशाली साहित्य होगा, वह देश और जाति उतनी ही उन्नत और समृद्धशाली समझी जाएगी। समाज यदि शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा, अतः समाज में जैसी भावनाएं और विचार होंगे, तत्कालीन समाज भी वैसा ही होगा। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत मैं आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि कवयित्रियों और उनकी पंक्तियों से परिचित कराना चाहता हूँ। सन 1930 के आसपास का समय, हर देशभक्त भारतीय अपनी तरह से लड़ाई लड़ रहा था। परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाने की लड़ाई। मातृतरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशंस पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। आजादी की लड़ाई के महानायक अनेक वीर क्रांतिकारी मुखर होकर अंग्रेजों से सीधे सीधे लोहा ले रहे थे। उसी समय साहित्य से, शब्दों से क्रांति की लौ जलाने वाले कुछ साहित्यकार अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। उनमें से एक है छायावाद के स्तंभों में से एक, साहित्य के सभी विधाओं में अपना अधिकार रखने वाले महान साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। वो शब्दों का सूरज था, चमकता था तो दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थी, और जब गरजता था तो देश के दुश्मन थर्राते थे। अपनी कलम की ताकत से वो हुकूमत हिला देता था। ये सूरज निकला बिहार की धरती से और देखते ही देखते संपूर्ण देश के आकाश में छा गया। कौन था वो? वो थे साहित्य जगत के महानायक दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोट हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोट जनता के सिर पर मुकुट धरो, फावड़े और हल राजतंत्र बनने को है, भूषणता सोने से श्रृंगार सजाती है, थोड़ी समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जिन्होंने जीवन के सहज करुण भाव को अभिव्यक्ति दी, जिन्होंने शब्दों को नए आयाम और नए आकाश दिए, जिन्होंने हिंदी साहित्य में आंसू से भरे करुण गीतों को बोल दिए, बेबाक, सहज, सजग हिंदी साहित्य की एक अद्भुत प्रतिभा, ममतामयी लेखिका महादेवी वर्मा, जिन्होंने अपनी लेखनी से देश भर की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया, अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। आधुनिक हिंदी में मीरा के नाम से जानी जाती हैं महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिरने स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से
हेमंत त्रिपाठी निराला की यही स्वतंत्र चेतना ने हिंदी की कविता को छंदों का एक नया शास्त्र दिया, एक नई दिशा दी, एक नया प्रवाह दिया। इलाहाबाद के पथ पर श्रम बाला को श्रम करते देख उनके अंतर्मन की व्यथा को पूंजीवादी समाज के शोषण इस कविता के रूप में सुनते हैं, जो कि अनामिका नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छाया दार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नित नयन प्रिय कर्म रत्न, गुरु हथौड़ा हाथ करते बार बार प्रहार, सामने तरुमाल का टाल का प्राकार। वह जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजीत भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सितंबर का महीना यह जो आया है, राष्ट्र प्रेम की सौगात लाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इसने एक ही बोली में दर्शाया है। पर क्या करते हैं हम हिंदी का सम्मान, या सिर्फ 14 सितंबर को ही गाते हैं हिंदी के गुणगान? क्यों हिंदी सिर्फ एक दिन के लिए महान हो जाती है? क्यों इंग्लिश की सालों साल शान रह जाती है? क्यों लोग एक दिन के भाषण के लिए दिखावा करते हैं और शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में इसी हिंदी का अनादर करते हैं? क्या यही है हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान? क्या ऐसे बनेगा एक अच्छा हिंदुस्तान? बस यही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस यही कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस एक दिन के मोहताज नहीं है हम भारतीय। सिर्फ इस एक दिन के लिए नहीं कहेंगे हम हिंदी को प्रिय। तो आइए करते हैं वचन, करेंगे हिंदी का सम्मान, और हर भारतीय मिलकर बनाएगा एक अच्छा खूबसूरत हिंदी। अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर भर लो घूंट। ए से एड़ी, ए से ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनक। ओ से ओखली, औ से औजार, फले फूले सारा संसार। अम से अंगूर, आह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली। ज्ञानी अज्ञानी अरु, नर नारी दिन रात, शब्द विरोधी जानिए, छोड़े वाद विवाद। उल्टा सीधा जल्दी देरा, सस्ता महंगा सांझ सवेरा, राजा प्रजा हर्ष विषादा, सुख दुख घट बढ़ पूरा आधा। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है विश्व शांति। धरती नभ सागर दिशा दिशा चहुं ओर, धरती नभ सागर दिशा दिशा चहुं ओर, मचा हुआ है विध्वंसक हथियारों का शोर। क्यों क्यों वर्चस्व की यह होड़ा होड़ी सदा उड़ाती, शांत मानव मानवता का कुटिल क्रूर उपहास। क्यों धरा है पीड़ित, क्यों है सकल विश्व का मानव उत्पीड़ित, अशांत आशंकित भयाक्रांत। क्यों धरा है पीड़ित, क्यों है सकल विश्व का मानव उत्पीड़ित, अशांत आशंकित भयाक्रांत। क्या क्या मानवता ही मानवता का कर देगा समूल विनाश? क्या मानव ही मानवता का कर देगा समूल विनाश?
यह मानवता के रखवालों की कठिन परीक्षा है। यह मानवता के रखवालों की कठिन परीक्षा है। उठो विश्व, उठो विश्व, मृदु भाषा में जय घोष यह कर दो, मृदु भाषा में जय घोष यह कर दो। सब धर्मों का सार है एक, मानव कल्याण। सब धर्मों का भाव है एक, विश्व बंधुत्व। हर जन की अभिलाषा एक, जियो और जीने दो। समस्त विश्व की चाहत एक, शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। धन्यवाद। आपका शैलेंद्र पालीवाल।